एक दूसरे की आवाज, विचारधारा से जुड़ी दोस्ती की कहानी। एक कंपनी में दो दोस्त सोहा और शेखू काम करते थे। सोहा कंपनी की मालिक थी और शेखू कर्मचारी था। दोनों का स्वभाव एक दूसरे से अलग था, फिर भी वह दोनों अच्छे दोस्त थे। लेकिन धीरे धीरे उनके बीच में कुछ मतभेद आने लगे। एक दिन शेखू और सोहा मंजिल पर बैठ चर्चा कर रहे थे, जहां सोहा कहती थी कि वह सही है और शेखू कहता था कि वह सही है। शेखू को लगता था कि सोहा हमेशा बहाने बनाती है और सोहा को लगता था कि शेखू के पास कुछ काम नहीं है, इसलिए वह बेवजह ज्ञान दे रहा है। दोनों को यह नहीं पता था कि असल में क्या परेशानी है। शेखू कहता है, सोहा तुम हमेशा बहाने बनाती हो, तुम सचमुच में सही होती हो या नहीं यह तुम्हें कैसे पता चलेगा। सोहा शेखू के कहने पर मुस्कुराती है और कहती है, मुझे लगता है कि मैं सही हूँ। तुम हमेशा बहाने बनाते हो और अपनी गलती को छिपाते हो और तुम्हें बेवजह ज्ञान देने की आदत है। मुझे अपने कर्तव्यों का पालन करना आता है और मैं सही होने की कोशिश करती हूँ, इसलिए मुझे अपने बारे में तुम्हारी सलाह की जरूरत नहीं है। शेखू उसे सुन रहा था और उसके जवाब में बोला, तुम गलत समझ रही हो सोहा, मैं तुम्हें बेवजह ज्ञान नहीं देता हूँ, बल्कि अपने अनुभवों से बात करता हूँ। और तुम्हें मेरी परेशानियों का पता कैसे होगा, वह तो सिर्फ मैं ही जानता हूँ। शेखू और सोहा के बीच वाद विवाद इतना बढ़ गया कि उनकी दोस्ती में थोड़ी दूरी आने लगी। वे दिनों तक एक दूसरे से दूरी बनाए रखने लगे। उनकी बातचीत में जो खुशियां और मस्ती होती थी वे सब छिप गई। एक दिन शेखू ने सोहा को कुछ काम करने के लिए कहा, जिसे वह बहुत दिनों से कह रहा था, लेकिन सोहा ने उसे मना कर दिया और कहा, नहीं, ऐसा नहीं होगा, मैं सही हूँ और तुम यहाँ काम करने का तरीका नहीं समझ पा रहे हो तो तुम चुप रहो या यहाँ से चले जाओ। शेखू ने सोहा को समझाने की कोशिश की, लेकिन सोहा ने उसकी बात को बिल्कुल नहीं माना और अपनी मनमानी शुरू कर दी। इसके परिणाम स्वरूप शेखू इस बात को दिल पर ले गया। उसको लगा कि यहाँ मेरी इज्जत नहीं है, मेरी बात को तवज्जो नहीं दी जा रही है, सब अपनी मनमानी में लगे हैं, तो यहाँ रुकने का क्या फायदा। इसलिए शेखू को उस काम से खुद ही बाहर जाना पड़ा। हालातों के चलते सोहा और शेखू के बीच बातचीत कम हो गई और उनकी दोस्ती भी टूटने की कगार पर थी। कुछ दिन बाद उन्होंने फिर से बातचीत शुरू की। इस बार वे आपस में बात करके समझौता करने के लिए तैयार थे। शेखू ने कहा, सोहा हमें एक दूसरे को समझना चाहिए। हमारे बीच की असमंजस को हल करने के लिए हमें समझना चाहिए कि हमारी सोच और दृष्टिकोण अलग क्यों हो रहे हैं। सोहा चिंता में मुंह चिढ़ाती है और माफी मांगती है और कहती है, तुम सही कह रहे हो, हमें एक दूसरे के स्थान पर खड़े होकर देखना चाहिए, शायद तब हम एक दूसरे को समझ पाएंगे और समझौता कर सकेंगे। उन्होंने मिलकर एक दूसरे की बातें सुनी और एक दूसरे के संदर्भ में समझने की कोशिश की। धीरे धीरे उन्होंने देखा कि उनकी सोच में कितना अंतर है और वे दोनों एक दूसरे की परेशानियों को बेहतर ढंग से समझने लगे और अपने आप को सही साबित करने की जगह वे एक दूसरे की मदद के लिए उपयोगी सुझाव देने लगे। समय के साथ साथ उन्होंने समझा कि उनके विचारों का अंतर अब एकता और समझदारी में बदल गया है। इस तरह शेखू और सोहा ने अपनी बातचीत और सहयोग के माध्यम से अपने बीच की समस्या को हल किया। शेखू और सोहा ने अपनी दोस्ती को मजबूत बनाने के लिए संकल्प लिया। उन्होंने सोचा कि जब भी वे मतभेद में पड़ जाएं, वे सही समय पर बातचीत करेंगे और एक दूसरे की बात सुनेंगे। उन्होंने समझा कि दोनों अपनी बात रख सकते हैं, लेकिन साथी की बात भी सुनना महत्वपूर्ण है। इस तरह शेखू और सोहा ने अपनी दोस्ती को मजबूती और समझदारी से भर दिया। उन्होंने सीखा कि दोस्ती में मतभेद हो सकते हैं, लेकिन उन्हें हल करने के लिए एक दूसरे की समझ करना जरूरी है। तो दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको इस कहानी से कुछ सीखने को मिला है तो हमें ज़रूर बताइएगा और वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।